आज गोलू का जन्मदिन है। अरे सच में? ऐसा क्या? तब तो कुछ बढ़िया करना पड़ेगा गोलू के लिए। तो गोलू महाराज कहाँ है? बेचारा घर में उदास बैठा हुआ है। इसके अंदर कितनी सारी टॉफी है। हाँ, ये जादुई थैला है। इस थैले में टॉफी कभी खत्म नहीं होगी। जितनी चाहिए उतनी लेना, ठीक है? जितनी चाहिए उतनी मिलेंगी। और थोड़े गुब्बारे होते तो अच्छा होता। कुछ कर सकती हो भूतू? रुको, मैं इंतजाम करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। कितने सारे गुब्बारे हैं, कितना मजा आ रहा है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुक्रिया भूतू, शुक्रिया भूतू, शुक्रिया भूतू। ये क्या? कौन है? मैं हूँ टॉफी भूत। वो थैला मेरा है, मुझे वापस कर दो। थैला? कौन सा थैला? जादुई थैला। नहीं, मैं नहीं दूंगा। वो मेरा है, भूतू ने मुझे दिया है। भूतू ने मेरा थैला ही तुम्हें दिया है। अगर तुम मेरा थैला वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। नहीं, रुको, मैं देता हूँ तुम्हें। ये लो, पर अब मुझे छोड़ दो। हाँ, दे दो। ठीक है, थैला जब तुमने दे ही दिया है तो जाओ, तुम्हें छोड़ दिया। चिंटू टॉफी बेचकर अब होगा टॉफी का बादशाह। चिंटू भाई। अरे जा, अरे भाग यहाँ से। बादशाह के पीछे कुत्ते। इसके बाद देखना, मेरे आगे पीछे शेर होंगे, शेर। अरे रे, कौन है? उस्ताद चिंटू। अरे इतनी रात को वो कहाँ जा रहा है? पकड़ो उस बदमाश को। अरे ये तैयब भैया, मैं तो इस जादुई थैले को चुराने गया था। जादुई थैला? मतलब होता क्या है इससे? जी उस्ताद, इसके अंदर से जितनी मर्जी उतनी टॉफी मिल सकती है। हजार, लाखों, करोड़ों से भी कहीं ज्यादा। रात में क्या सिर्फ मैं ही मिला मजाक करने के लिए? एक घुसा पड़ेगा तो गिर जाएगा। पहले इस छोकरे को जादुई थैले को गाड़ी में डालो। कल सुबह देखेंगे कि इस चिंटू का क्या करना है। चल गाड़ी में बैठ। अरे ये क्या? नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे नींद आ रही है। कल मुझे बहुत मजा आया। गोलू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका जन्मदिन इस तरह से मनाया जाएगा। भूत! अरे गोलू को फिर से क्या हुआ? भूतू! वो जादुई थैला ले गया। कल रात को टॉफी भूत आया था। लगता है ये तो चिंटू भैया की करामत है। ये एक जादुई थैला है, किसी को कहा था? मैंने गुड्डू को बता दिया था। अरे बाप रे, वो थैला किसी और के हाथ लगा तो सर्वनाश हो जाएगा।
बंटी भैया, गुड्डू के पास जल्दी चलो। अभी लीजिए उस्ताद, अभी दिखाता हूँ। तुम और मैं एक साथ टॉफी की दुकान खोलेंगे, देखिएगा अभी। हेला 10 लाख टॉफी ला। अरे ये क्या मैडम? क्या हो रहा है? मैं अरे बाप रे, ये बेटा कहाँ से आ गया? अरे उस थैले का मुंह बंद कर! अरे मुंह बंद कर! अरे बाप रे! अरे मुंह बंद कर उस थैले का! कुछ नहीं करके मुंह बंद कर दो! अरे बंद कर, तुझे नहीं छोड़ूंगा! तुम्हें बार बार मना किया था गोलू, गलती से भी किसी को बताना मत। गुड्डू ने पकड़ लिया था, उसने कहा कि ये सारी टॉफी झूठ है। भूतो! 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 भूतू गुड्डू आ रहा है। भूतो! बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। चिंटू भैया को कल रात ततैया के लोगों ने पकड़ लिया है। मेरे पिताजी ने देखा। मतलब वो जादुई थैला अब ततैया के पास है? फिर तो अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ज्यादा होशियारी की तो एक ही गोली में तेरा भेजा उड़ा दूंगा। ठीक से मंत्र बोल। अरे कैसे? मुझे घर जाना है, मुझे टॉफी नहीं बेचनी है। चुप हो जाओ, थैले से टॉफी निकाल कर दिखा, वरना। करता हूँ। गोलू से टॉफी का मंत्र पूछना तो मैं भूल ही गया था। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ? मतलब कि क्या मंत्र बोलूँ? क्या मंत्र? आब्राकडाब्रा, हजार टॉफियाँ। आब्राकडाब्रा, हजार टॉफियाँ। आब्राकडाब्रा, खुल जा सिम। आब्राकडाब्रा, आजा। नहीं हो रहा। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? खुल जा। अरे आ गए। अरे बाप रे, मैं तो गया काम से। मजाक करने की भी हद होती है, हमें उल्लू समझा है क्या? भूतू, अगर थैले से टॉफी नहीं निकली ना तो ततैया चिंटू भैया को बहुत मारेगा। सही कहा बंटी भैया, रुको मैं कुछ करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे, अगर मारोगे तो याद कैसे आएगा? अब धूम धूम गिली गिली झूम, थैले से बाहर आ जा टॉफी बूम, थैले से बाहर आ जा टॉफी बूम। ये वाह, निकल गई टॉफी, निकल गई टॉफी, आ गई। अब टॉफियों का ढेर बाहर आ जा, टॉफी टॉफी। उस्ताद देखो कितने सारे टॉफीज हैं, देखो जरा। चुप हो जाओ, दिमाग से पैदल। टॉफी तो बच्चों के लिए होती है, मुझे तो हीरे चाहिए, हीरे। उस्ताद, टॉफी तो आ गई है, अब बताइए दुकान कब से लगानी है? चुप हो जाओ बुड़बक, टॉफी तू खाओ। कौन है? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। नहीं, मेरा थाला। जाता है कि नहीं? अरे बाप रे, जाता हूँ गुरु। ये थैला अब से मेरी बात मानेगा। मुझे हीरे चाहिए, बहुत सारे हीरे, हीरे। अब आगे क्या होने वाला है भूतू? अब क्या होगा? अब तो धमाल होगा भैया, पता है बहुत ही मजा आने वाला है। थैला ततैया जो मांगे तुम वही लाके दो, लाके देना, दे देना, मान जाओ ना। सुनो, मुझे ढेर सारे हीरे चाहिए, अलग अलग हीरे चाहिए मुझे, दुनिया के सारे हीरे चाहिए मुझे। हीरे ही हीरे, अब मैं करोड़पति
करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा और सब मेरे नौकर होंगे। उस्ताद देखो, देखो, बंद करो, बंद करो, बंद करो उस्ताद। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे और चाहिए, और हीरे चाहिए। बचाओ, बचाओ, मैं हीरे के नीचे दब गया हूँ। अरे नहीं, बचाओ। ये सब क्या हो रहा है भूतू? बस देखते जाओ बंटी भैया, लालच करने से क्या होता है। भूतू, अब लगता है ततैये को अच्छी सजा मिली है। मुझे भी वही लगता है। बस करो, अब बस करो। थैला, मुझे और हीरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या हुआ? और लालच करोगे ततैया भैया? बचाओ, बचाओ, मैं कभी और लालच नहीं करूंगा। मुझे हीरे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। थैले, अब सारे हीरो को वापस ले लो जरा। भागो, चलते हैं, थैला नहीं चाहिए। भूतू रे, तेरा जादू है सबसे अनोखा। क्यों, कैसा लगा? मैं भी तो यही कहती हूँ कि आपको कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो है बस उसी में हमेशा खुश रहो। मैं समझ गया। बहुत अच्छे, तुम लोग भी समझ गए ना? भूतू, हम आ गए हैं। बंटी भैया, ये चलो सब। आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं बंटी भैया? पहले काम करते हैं, जमजमरी में चलते हैं, उसके बाद सोचेंगे। हाँ, ये सही कह रहे हैं। तो आज फिर हम कहाँ जा रहे हैं? बंटी भैया, चलो ना, झमझमरी में उस रेलगाड़ी में चढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं, वो ट्रेन बहुत गहरे जंगल से होकर निकलती है। सुना है कि जंगल के अंदर भी वो ट्रेन कभी कभी रुक जाती है। सिग्नल नहीं मिलता ना काफी बार। अरे बाप रे, उस जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर वहाँ बहुत मजा आएगा बंटी भैया। हमेशा मजे की पड़ी रहती है, जब देखो तब शैतानी करती हो। वो देखो, रेलगाड़ी आ रही है। छुक छुक करती रेलगाड़ी। शेरू! 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 डरना नहीं शेरू, अकड़म बकड़म मकड़म। रेलगाड़ी, तुम जल्दी से रुक जाओ ना, मान जाओ, मान भी जाओ। रुक जाओ, हम लोग आ रहे हैं। अब चलो शेरू, तुम मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मान जाओ। उफ, चलो, जान में जान आई। मैं तो बहुत डर गया था। ऐसा कोई करता है क्या? दोबारा ऐसा करने का सोचना भी मत, नहीं तो बहुत बुरा होगा। देखो शेरू, मिट्ठू तुमसे कितना प्यार करता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सबको प्यार करता हूँ। भूतू, ये ट्रेन तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, कब से वहीं पर खड़ी हुई है। अरे हाँ, जादू से रोक दिया था ना, इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है। चलो, अब इसे जाने दो। बंटी भैया, मुझे ना कुछ मजेदार करने का मन हो रहा है। अब जब हमने गाड़ी को रोक ही दिया है,
तो क्यों ना हम उस जंगल में घूम कर आए? बहुत दिन हो गए हैं जंगल नहीं देखा। चलो ना, कुछ नहीं होगा, चलो। मान जाओ, चलो ना। ठीक है, चलो फिर। वैसे भी कहा तो किसी की बात मानेगी। सही कहा तुमने, ये बहुत जिद करती है। वाह, चलो चलो, यहाँ से उतरकर रेलगाड़ी में चढ़ जाते हैं। चलो ठीक ना। है बाबा, चलो फिर। ताना ना ताना ना ना, ताना ना ताना ना ना। अरे नहीं, इस बोगी में तो कोई है ही नहीं। आज छुट्टी है इसलिए खाली है। इससे तो अच्छा ही हुआ, वरना शेरू और मिट्ठू को लेकर चढ़ना मुश्किल होता। मेरे लिए सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो उड़ के भी जा सकता हूँ। अच्छा, बहुत हुआ। कम से कम अब तो ट्रेन शुरू कर दो ना। अरे हाँ, करती हूँ। रेलगाड़ी अब तुम चालू हो जाओ। चलोगी ना? चलो, मान जाओ ना। अब हम उसी जंगल में जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, शेरू को इसके लिए शुक्रिया कहो। उसी की वजह से तो ये हो सका। ठीक है, अब चलो, अब ज्यादा उड़ो मत। इश, मुन्नी आती तो कितना मजा आता, और गुड्डू और चिंटू भाई भी। वो बात तो सही है, पर इतनी जल्दी सब हुआ कि बताने का वक्त ही नहीं मिला उन्हें। सही कहा। चलो कोई बात नहीं। मुझे सब कुछ पता है, ये सब बस जंगल में जाने का बहाना है। नखरे तो देखो। तूने अब क्या होगा, क्योंकि हम जंगल में तो पहुंच गए हैं। क्या होना है, रेलगाड़ी रुकते ही हम उतर जाएंगे। चिंता मत करो शेरू, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे तो सब भूल ही जाते हैं। बिल्कुल भी मत डरना शेरू, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और मैं भी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ठीक है, डरपोक कहीं के। भूतू, देखो रेलगाड़ी रुक गई है। चलो जल्दी से उतर जाते हैं। मुझे तो पैदल चलने की जरूरत ही नहीं है। इस जंगल में ये कौन सी जगह है, क्या पता। पहले उतरो तो सही। चलो। लो, पहुंच गए हम जंगल में। ये सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दादा, स्टेशन का नाम क्या है? ये एक ऐसा स्टेशन है जिसका कोई नाम नहीं है। यहाँ गाड़ी रुकती है, पानी लेती है और चली जाती है। रेलगाड़ी चलाने वाले उतरकर आराम करते हैं। तो तुम लोग यहाँ पर अकेले किस लिए आए हो? नहीं, मतलब ऐसे ही रेलगाड़ी में चढ़ गए और यहाँ पहुँच गए। तुम बच्चे भी बहुत बदमाश हो। देखो, जंगल में अकेले मत जाना, अगली गाड़ी पकड़कर घर जाओ। आजकल के बच्चे जो दिल में आए एक छोटा स्टेशन है। लंबे सफर में अक्सर ऐसे स्टेशन पर रेलगाड़ियाँ रुका करती हैं। अब हम यहीं खड़े रहेंगे या फिर जंगल में भी चलेंगे? हाँ, चलो उधर से चलते हैं। मैंने सुना है जंगल खतरनाक होता है।
कितना प्यारा खरगोश है। पता है, मैंने किताबों में पढ़ा है, जहाँ खरगोश रहते हैं वहाँ शेर भी होता है। ऐसा क्या? तो फिर वहाँ गोलू भी होता है। मुझसे और नहीं चला जाता, पैरों में दर्द हो रहा है। अरे बाप रे। ठीक है, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी ऐसी जगह पर बैठकर गप्पे मारने का मजा ही कुछ और है भूतू। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही बंटी भैया। अरे भला ये भी कोई जगह हुई? हम लोग खा पी कर आए हैं जंगल घूमने, और कोई जगह नहीं मिली क्या? लेकिन मुझे इस जंगल में आकर कितना मजा आ रहा है, पूछो ही मत। मुझे यहाँ की सारी पुरानी पुरानी बातें याद आ रही है। ऐसा क्या? तुम लोग यहाँ आराम करो, तब तक मैं थोड़ी जंगल की सैर करके आता हूँ। ठीक है, अब जाओ, पर यहाँ जल्दी लौट आना, समझे? मुझे इतना मजा कभी नहीं आया। अगर सच कहूँ तो जंगल में आने के बाद सबसे ज्यादा खुश तो हमारा मिट्ठू है। समझ गई। तुम्हें भी मजा आ रहा है ना? हमारा निशाना तो चूक गया। उस पंछी का पीछा करो, उसे छोड़ना मत। उस पंछी को पकड़ो, उसे हमें जिंदा पकड़ना है। पर वो पंछी तो बहुत तेजी से भाग रहा है। मिट्ठू की आवाज है ना, जरूर वो किसी मुसीबत में होगा। उसे शेर पकड़ना होगा। मिट्ठू! मिट्ठू! क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लगता है कि जंगल में शिकारी आ गए हैं। उन्होंने मुझे नींद वाली गोली मारने की कोशिश की थी, मैं वहाँ से भाग आया। अब इसको देखो, इसमें रोने वाली बात क्या है जब मैं यहाँ तुम्हारे सामने सही सलामत हूँ। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा था? हर वक्त उड़ते रहते हो। चलो बंटी भैया, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उस तरफ, उस तरफ। इस तरफ का जंगल तो काफी घना है। मुझे डर लग रहा है। अरे हम हैं ना गोलू, हमारे मिट्टू को जिसने भी मारने की कोशिश की है, हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। भूतू देखो। मतलब हम लोग सही रास्ते पे हैं। सारे शिकारी यहीं से पंछियों को पकड़ कर ले गए हैं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो फिर वो लोग आसपास ही होंगे। भूतू, क्या मैं उस तरफ जाकर एक बार देख कर आऊं? बिल्कुल भी नहीं, वो यहीं पर आएंगे और हम उनके लिए जाल बिछाएंगे। अब देखो, सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखो। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे वाह, कितने सारे पंछी। पंछियों, अब तुम सारे एक साथ गाना गाओ। गाना गाओ, गाओ ना, मान जाओ ना। जनाब, मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे पंछी हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे हैं। इस बार बंदूक से नहीं, जाल फैलाकर सबको एक साथ पकड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पर थोड़ा सावधान रहना होगा।
चलो चलो चलो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज हमारी किस्मत खुलने वाली है। लेकिन सावधान, अभी जाल फेंकना बाकी है। जाल फेंको। भूतुरे, अब क्या होगा? अब होगा खेल शुरू। यहाँ पर कितने सारे रंग के पंछी हैं। हमारी तो किस्मत ही खुल गई। बेचने पर हमें बहुत पैसा मिलेगा। देखकर ऐसा लगता है कि बहुत डरे हुए हो। चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। हम आज तुम लोगों को शहर भेज देंगे। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। पिंजरे में रहना, देखना तुम लोगों को कितना मजा आएगा। ऐसा क्या? अब आएगा मजा। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या हो रहा है? ये बचाओ। ये कहाँ से क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा। हम कैद हो गए हैं। हम पिंजरे में कैसे आ गए? बचाओ, हमें माफ कर दो। हमने कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया? अब भला रोने से क्या फायदा? कुछ दिन पिंजरे में रहोगे तब देखना कितना मजा आएगा। अरे तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? हम भी तुम्हारी तरह शिकारी हैं। बस हम पंछियों के नहीं, पंछियों का जो शिकार करता है उनका शिकार करते हैं। अरे हमें जाने दो, हमें जाने दो। हम कभी फिर से पंछी का शिकार नहीं करेंगे। हमें जाने दो, हमें जाने दो। पहले तुमने जिन पंछियों को पकड़ा है उन्हें जाने दो, ठीक है? वो हमने उन्हें पहाड़ के पीछे घने जंगल में छुपा के रखा है। ठीक है, फिर कुछ दिन ऐसे यहाँ पर बंदी बनकर रहो, फिर देखती हूँ। बिल्कुल सही। 1 साल तक ऐसे ही रहो। 1 साल? अरे बाप रे, माफ कर दो हमें, माफ कर दो। हमें जाने दो। घर पर मेरा छोटा बच्चा है, वो बहुत रोएगा। माफ करो, हमें जाने दो। और पंछियों के बच्चों का क्या? वो लोग माँ बाबा के बिना रोते नहीं होंगे? उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती होगी? होती है, बहुत होती है, बहुत तकलीफ होती है, जैसे अभी हमें हो रही है। क्यों, क्या हुआ? पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लग रहा है? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम कभी भी पंछी को पिंजरे में कैद नहीं करेंगे। वादा करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, पर याद रहेगा ना मिट्ठू? मुझे ले चल पहाड़ के पीछे उनके अड्डे पर। इतने दिनों के बाद आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं अभी जाता हूँ, देखना तुम। क्या हुआ पिंजरे के नए पंछी? कैसा लग रहा है? ले चल मुझे मिट्ठू। अकड़म बकड़म मकड़म। देखो भूतू, हमें जाने दो, अब हमें जाने दो। सुनो बच्चों, हमें जाने दो। छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। इतनी जल्दी समझ आ गया पिंजरे में रहना कैसा लगता है और आजाद रहना किसे कहते हैं? ये सजा तुमको ये सबक याद रखने के लिए है।
अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म। अब हम तुमसे वादा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलो चलो भागो। भूतू, तुम ना सच में तुम्हारा जवाब नहीं, ऐसे कारनामे करती हो तुम। मेरा भी दिल कर रहा था कि उनके साथ उड़ता रहूं। तो फिर गए क्यों नहीं? भला मैं कैसे जा सकता हूँ? फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? वो जिम्मेदारी तो मेरी है ना। अब तुम लोग मुझे भी इस जंगल से आजाद करो। ठीक है, चलो चलो। हाँ, शाम भी होने को है और रेलगाड़ी आने का वक्त भी हो गया है। चलो फिर। वाह, ये जंगल सफारी मुझे हमेशा याद रहेगी। पर मुझे नहीं रहेगी। पर बंटी भैया, आपका एक काम अभी बाकी है। और वो क्या है? जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो टिकट तो लेना जरूरी है। उतरने के बाद हम 5 लोगों की टिकट खरीद लेना आप स्टेशन पर, ठीक है? लेकिन मेरा टिकट क्यों? मैं तो यहाँ से उड़ के भी जा सकता हूँ। उफ, ये तुम्हारे नखरे। आज तो सच में मैं बहुत खुश हूँ। चप्पू कुमार, सभापति श्री गंगूराम तिवारी, कुर्सी पर बैठने के लिए 10 रुपए और नीचे बैठोगे तो मुफ्त। क्या हुआ गोलू? गुड्डू देखो, स्कूल के मैदान में चप्पू कुमार आ रहा है। देख, तू मेरे सामने ज्यादा भाव मत खा। इस समारोह का कार्यकर्ता मैं भी हूँ, मुझे बहुत काम है। सच में क्या? तुझे कैसे मौका मिला? देखो, बहुत लंबी कहानी है। जब चप्पू कुमार आएंगे तो उनके खाने पीने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। अरे 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 अरे, मुझे भी साथ में ले लेना। वो तो चिंटू भैया से कहना पड़ेगा। अब चलो पहले, जब तक मैं अपने अड्डे पर किसी को ये बात बता नहीं देता, तब तक मुझे चैन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, चलो चलो, ये बात भूतू को बतानी होगी। चिंटू भैया के बारे में क्या कह रहे थे? अरे चिंटू भैया तो गुलदस्ता संघ के हीरो हैं। क्यों क्यों? अरे चप्पू कुमार से चिंटू भैया ने मेरी बात करवाई थी। क्या बात कर रहे हो? इतने बड़े आर्टिस्ट चप्पू दा के साथ चिंटू भैया की जान पहचान है। चिंटू भैया के साथ और भी बड़े बड़े लोगों का उठना बैठना है। चप्पू कुमार तो कुछ भी नहीं है। कुछ करना यार, ताकि मैं भी इसका कार्यकर्ता बन जाऊं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पता है, मैंने इसके लिए चिंटू भैया को 5 कप मसाला चाय पिलाई है, तब जाकर वो माने। चप्पू कुमार? अरे कितना अजीब सा नाम है। मैंने सुना है कि पहले उनका नाम झंकार कुमार था। सबके गाए हुए गाने को छाप लेता है, इसीलिए उसका नाम हो गया चप्पू कुमार। पर शिल्पी मतलब बड़े कलाकार हैं और सबके गले जैसे आवाज निकालकर गाना आसान बात नहीं। सही सही सही। पर एक बात तो है जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। इस चप्पू कुमार के साथ चिंटू भैया की मुलाकात कैसे हुई? ये बात तो हमें चिंटू भैया से पूछकर ही पता चलेगी। चिंटू भैया को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो इतनी आसानी से सच नहीं बोलेंगे। तो अब क्या करना है भूतू? हाँ बताओ भूतू, तो अब हमें क्या करना चाहिए? समझ गई, गंगूराम जब सभापति है तो उनसे ही पूछते हैं। कम से कम वो हमसे झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। चलो दोस्तों चलें। बिल्कुल नहीं, उन्होंने जो गलती की थी उसके बाद तो वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। चलो अभी चलते हैं यहाँ से। चिंटू, झूठ बोलने की वजह से मेरी नाक लंबी हो गई थी। सबको समझ आ गया था कि मैं झूठ बोलता हूँ। मेरा नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो गया है इस फूल पहाड़ी में, इसलिए धूमधाम से समारोह को मनाएंगे ताकि मैं फिर से अच्छा बन सकूं। इसके लिए मैं काफी पैसे भी खर्च कर रहा हूँ। वो चप्पू कुमार वादा किया है ना कि वो आएंगे, मेरा मतलब कि सही वक्त पर आ जाएंगे ना। ध्यान रखना, क्योंकि मैं सभापति हूँ, मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। अरे चिंता मत करिए गंगूराम जी, जब चिंटू मैदान में है तब समझिए आधा काम हो ही गया। चप्पू मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ, मैं तेरी बात अच्छे से समझ गया। अब चुपचाप शांत होकर बैठ जा। सुनिए, समारोह की शुरुआत में यहाँ के बच्चे कविता सुनाएंगे, फिर मेरा दोस्त गुच्चू है ना, वो आके बैंजो बजाएगा और लोग उछल उछल कर नाचेंगे। हाँ ठीक है,
पर चिंटू भाई, मैं इतने सारे पैसे दे रहा हूँ तो सभापति का कोई भाषण वाषण नहीं होगा क्या? अरे जरूर होगा। जब चप्पू कुमार आने में थोड़ी देर कर देंगे तो आप झट से स्टेज पर चढ़कर अपना भाषण दे दीजिएगा। सही है, बड़ा गायक आने में देरी तो करेगा ही। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे बहुत सारा काम करना है, पता है, मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। क्या करूँ मैं? देखा तुमने, मैंने बोला था ना, ये हमारे चिंटू भैया का ही कमाल है। यही तो सोचने वाली बात है। और गंगूराम जी भी कुछ नहीं जानते। आज शाम को 6 बजे प्रसिद्ध गायक चप्पू कुमार हम लोगों के बीच आकर गाना गाने वाले हैं। सभापति गंगूराम तिवारी और गुज्जू दल का नाच। आप लोगों से निवेदन है कि समारोह में जरूर भाग लें। कुर्सी पर बैठे तो 10 रुपए और जमीन पर बैठे तो मुफ्त। आज शाम 6 बजे। हमें भी जल्दी जाना होगा। चप्पू कुमार के साथ मुझे एक तस्वीर लेनी है। जा रहा हूँ उसी को देखने के लिए। ये चप्पू कुमार बहुत पसंद है। जल्दी चलो। जल्दी चलो। देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं। सारी कुर्सियाँ भर जाएंगी। तो क्या हुआ, गुड्डू है ना वहाँ, वो हम सब के लिए कुर्सियाँ बचा के रखेगा। पहली बार मैं किसी ऐसे समारोह पर जा रही हूँ। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मत लगाइए, सिर्फ 10 कुर्सियाँ ही खाली है। पूरा मैदान वो चिंटू भैया है ना? मुझसे रुका नहीं जा रहा भूतो। समारोह, अपनी आंखें गड़ाए रखिएगा, कुर्सी की पेटी बांधे रखिएगा। अब आने वाला है मजा, क्योंकि आज रात होने वाली है बहुत ही ऐतिहासिक। ये है चप्पू कुमार रात। अरे ये बताओ कि चप्पू कुमार कब आएगा? रुकिए, चप्पू कुमार जल्दी ही आने वाले हैं। वो कोलकाता के अपने घर से निकल चुके हैं और जल्द ही यहाँ पहुँचते होंगे। अरे चप्पू कुमार जरा शांत हो जाइए और आज की शाम का मजा लीजिए। चप्पू कुमार को बुलाओ। मुन्नी, कुछ गड़बड़ तो लग रही है। ऐसा लगता है मुझे थोड़ा देखना चाहिए। नहीं, वो जरूर आएंगे। अभी मंच पर कंगारू नृत्य करने के लिए आ रहे हैं हमारे इलाके के 2 भाई, गुज्जू और बिज्जू। चप्पू कुमार को सुनने आए हैं, तुम्हारी बकवास नहीं। चप्पू कुमार को बुलाओ। हमें चप्पू कुमार को बुलाओ। क्या बकवास कर रहे हैं? बंद करो इसे। हमें चप्पू कुमार चाहिए। अंडे फेंक के मारो इन्हें। नाच बंद करो। हम तुम्हारा नाच नहीं देखने आए हैं। बंद करो इसे। सुनने आए हैं, तुम्हारा नाच देखने नहीं आए हैं। चप्पू कुमार को बुलाओ। अरे चिंटू, अरे ओ चिंटू, चप्पू कुमार अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ? अभी पता चला है गंगूराम जी कि चप्पू कुमार नहीं आ सकते। चप्पू कुमार अचानक बीमार पड़ गए हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो? अब क्या होगा? दर्शक तो सारे गुस्से में हैं। अरे बाप रे! हालात अब काबू में नहीं आने वाले। मैं चलता हूँ। रुको, हमें कोई मारो नहीं देखना। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मंच पर जाके सब लोगों को सच बोल दो। ये किसने कहा? ये किसने कहा? जिसने भी कहा है सही ही कहा है। मुझे सच बता देना चाहिए। वैसे भी और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे रुक जाओ, अरे निकलो यहाँ से। भाई और बहनों, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। चप्पू कुमार नहीं आ पाएंगे। उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी नाक अचानक से लंबी क्यों हो गई? ये क्या? अकड़म बकड़म मकड़म। नाक तुम बड़ी हो जाओ,
जब भी उसके मुंह से झूठ निकलेगा तभी उसकी नाक बड़ी हो जाएगी। झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने जादू किया है, पर फिर से झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक इतनी बड़ी हो जाएगी, देखना। दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। माफ कर दिए साधु बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जाओ अब यहाँ से, पर याद रहेगी बात। हाँ बिल्कुल रहेगी, हमेशा रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। जय माँ काली, जय साधु बाबा जी की, जय बाबा जी की। दंगो फिर से झूठ बोल रहा है। मारो उसे, मारो मारो और मारो। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो अब क्या होगा भूतू? अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा। मैं मंच पर जाऊंगी। तुम ऐसा करोगी तो सब तुम्हें देख लेंगे। देख तो लेंगे, पर मुझे पहचान नहीं पाएंगे। क्या करोगी तुम भूतू? मुझे जो आता है जादू। गंगूराम बेचारा भी निर्दोष है, उसे बचाना ही होगा। मैं बस अभी आती हूँ, तुम सब यहीं रहो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। टिंटू ने मुझसे झूठ कहा था, आप लोग मेरा विश्वास करिए। टिंटू ने झूठ कहा था, मैं झूठ नहीं बोला। भूतू तो पहचान में नहीं आ रही। अरे वो तो हमारा दिया हुआ तोहफा है। बंटी भैया, उसने तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहने हैं। नमस्ते। आप जादू देखना चाहते हैं? ऐसा जादू जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो। अरे ये क्या है? जादू? जादू? हाँ, हम जादू देखने आए हैं क्या? क्यों? देखना है ना? नहीं, जादू देखने नहीं आए हैं। जादू नहीं देखने आए हैं। चप्पू कुमार का गाना सुनने आए हैं। जादू नहीं देखना। मारो इन्हें, मारो। जादू! मैं हूँ जादुई भूतू। अकड़म बकड़म मकड़म। क्यों ना पहले थोड़ा मुंह मीठा हो जाए। इस ठंड के मौसम में गुड़ की मिठाई खानी है ना? मिठाई, जाओ, चली जाओ, मान जाओ ना। मुझे चाहिए मिठाई, मुझे भी चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए, इतनी सारी मिठाइयाँ। मुझे दो, मुझे नहीं, मुझे दो। मुझे और चाहिए। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। बढ़िया है ये। चिंटू पर मुझे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो सबको ऐसे ही खुश देखना चाहता था। अरे वाह, आज दिल खुश हो गया मेरा। देखो, मेरी नाक भी ठीक हो रही है। मेरी नाक ठीक हो गई, मेरी नाक ठीक हो गई। ऐसा क्या? तो ठीक है, आज रात आप सबको संतरा मिलता है। क्या आपको सेब चाहिए, अंगूर चाहिए और संतरे चाहिए? तो देखिए मेरा जादू। क्या कहते हो आप लोग? अरे वो देखिए, पेड़ों पर कैसे सेब लटके हैं, संतरे हैं और भी कितने फल हैं। अरे कहाँ? अरे ये तो सेब बन गया। अरे इतने सारे फल। अरे और संतरे। ये तो चमत्कार हो गया। भूतू का जादू शुरू हो गया है। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो। अरे मुझे भी। अरे जल्दी करो, नहीं तो टूट जाएगा। मुझे फल चाहिए। नहीं, मुझे आम चाहिए, मुझे संतरा चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। अरे रे ये सब क्या हो रहा है? अब तो मुसीबत आ जाएगी। अगर बच्चे गिर गए तो हाथ पैर तोड़ लेंगे अपने। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बस देखते जाइए। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो जादू हो गया। ये मेरा संतरा हो गया। ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। यही तो जादू है।
जादूगर हमें भी फल चाहिए, हमें फल दे दो। हाँ जरूर दूंगी, पर क्या तुम सब पढ़ाई लिखाई करते हो? हमारे पास पढ़ने के लिए किताब भी नहीं है और लिखने के लिए कलम भी नहीं है। ऐसा क्या? अकड़म बकड़म मकड़म। ये तोहफे तुम सबके लिए हैं। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो पेट भर के आम, पपीता, संतरा, सेब, अंगूर खा सकोगे। ये तो चमत्कार हो गया। भूतू, भूतू का जादू शुरू हो गया है। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो चलो चलो। अरे मुझे भी। अरे जल्दी करो, नहीं तो टूट जाएगा। अकड़म बकड़म मकड़म। ये लो। ये तोहफे तुम सबके लिए हैं। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो पेट भर के आम, पपीता, संतरा, सेब, अंगूर खा सकोगे। अरे ओए जादूगरनी, बच्चों को तुमने किताबें दी, लड़कों को मीठे फल खिलाए, पर हमारे गांव में पानी की समस्या है। गांव में जो हैंडपंप है उसमें पानी नहीं आता। गांव की औरतों को इससे बहुत तकलीफ होती है। हमें दूर नदी से पानी लाना पड़ता है। अरे बाप रे, क्या सच में? कहाँ? दिखाओ जरा। चलो कोई मुझे रास्ता तो दिखाओ। मैं दिखाता हूँ। तो क्या यही है पानी का हैंडपंप? हाँ। ठीक है, अकड़म बकड़म मकड़म। पानी का हैंडपंप, तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ ना, मान जाओ। देखो अब ये पूरी तरह ठीक हो गया। सभापति जी, आइए और इसे चलाकर देखिए जरा। कहाँ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ। आ गया पानी। बजरंगबली तुम्हारा भला करेगा बेटी। हाँ, पर उस बदमाश चिंटू का क्या होगा जिसने मेरे साथ बुरा किया है? क्या होगा उसका बताओ। हाँ, उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। पर चिंटू भैया तो कब के भाग गए। भागकर कहाँ जाएगा? अभी यहीं पर आना है उसे। पर कहाँ है वो? हट 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 यहाँ से। मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पर। बाहर कंगूराम और अंदर तुम सब। मैं कहाँ जाऊँ अब समझ नहीं आ रहा। अरे बाप रे, मैं तो बुरी तरह फंस गया। ये क्या हो रहा है? भागना पड़ेगा। ये ले। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, मर गया। कोई तो बचाओ। कहाँ है वो चिंटू का बच्चा? कहाँ है? चिंटू कहाँ है? उसे पकड़ो उसे। कहाँ है वो चिंटू का बच्चा? कहाँ है? चिंटू कहाँ है? उसे पकड़ो उसे। देखो, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये क्या? वो आया तो सही, पर ये शतरमुर्ग कहाँ से आ गया? ये शतरमुर्ग कहाँ से आ गया? अब क्या करें? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? चूना लगाया है। ये क्या हो रहा है? बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये फूल पहाड़ी में शुतुरमुर्ग। बिल्कुल नहीं, अकड़म बकड़म मकड़म। अरे ये तो मेरी मुर्गी है। अरे बाप रे,
मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, कभी नहीं। मुझे छोड़ दो, बचाओ, ऐसा नहीं होगा। अच्छा हुआ गंगूराम जी ने इतना अच्छा समारोह का आयोजन किया था, तभी तो मैं आपको मेरा जादू दिखा सकी। अब मुझे यहाँ से जाना होगा शहर में। बेटी ये बताओ कि तुम कहाँ से आई हो? मैं तो इसी रास्ते से जा रही थी, इतना शोर सुनकर रुक गई थी। जय माँ काली। माँ, माँ जो भी करती है अच्छे के लिए ही करती है। बाय बाय। बाय बाय। हमारी भूतू सबसे अच्छी है। वाह, वाह, सही में बच गया मैं। कल अगर वो जादूगरनी नहीं आती तो मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। तो तुम्हारी धड़ पर ये सर नहीं रहता, समझे कि नहीं तुम? जादूगरनी कहीं से जादू दिखाकर लौट रही थी, बीच में उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने जाकर उन्हें सब कुछ बताया और वो आ गई। भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। पता नहीं कब वो चली गई और पैसे तक नहीं लिए। तब तो हम आसमान में आतिशबाजियां देख रहे थे। ये अद्भुत नहीं है, भूतू का जादू है। भूतू कभी भी अपना जादू गलत जगह इस्तेमाल नहीं करती। भूतू के जादू से हर किसी को फायदा ही होता है। मेरी तरह भी आप लोग सबकी मदद किया करो। तुझे बताना ही होगा वो जादूगर बच्ची कौन है। फूल पहाड़ी में ऐसी जादूगर कैसे आई? समारोह में ऐसा जादू कैसे दिखाया? क्या मुसीबत है, मुझे कुछ नहीं पता। उस चप्पू कुमार के मामले में फंसकर मैं भाग गया था उस्ताद, और तभी वो आई थी वहाँ पर। झूठ बोल रहा है। अब समझा कि उस ततैये का डंक और उस जादुई थैले के पीछे कौन है। बोल बोल बोल, कहाँ रहती है वो? नहीं तो मुंह पर गाली पोत कर गाँव से बाहर निकाल दूंगा। उस्ताद, ये सब उस जादूगरनी भूतू का किया धरा है। क्या? जादूगरनी? बकवास करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तुझे? इस फूल पहाड़ी में जादूगरनी? उस्ताद, उस बच्ची को कोई भी देख नहीं सकता, सिर्फ हम देख सकते हैं। वो गायब होकर अपना जादू करती है उस्ताद। तो फिर वो समारोह में कैसे आई? वो एक अदृश्य होने वाली जादूगरनी है उस्ताद। रुक जाओ, अब मैं दिखाता हूँ कि उसे कैसे मात देनी है। उस अदृश्य जादूगरनी के लिए हमें चाहिए एक जादूगर, और उस अदृश्य जादूगरनी के लिए हमें चाहिए काला गिद्ध, दुनिया के सबसे बेहतरीन जादूगरों में से एक, काला गिद्ध। मेरा नाम है काला गिद्ध। दुनिया का सबसे महान जादूगर। मुझे जादू में कोई भी हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। कोई नहीं, कोई नहीं। इस बात को तो मैं मानता हूँ काले गिद्ध, पर हमारी फूल पहाड़ी में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर कोई भी आपको श्रेष्ठ जादूगर नहीं कहेगा। वो अदृश्य जादूगरनी श्रेष्ठ बन जाएगी। नहीं, कभी नहीं, ये कभी संभव नहीं होगा, कभी नहीं। मैं उस जादूगरनी को मिटा दूंगा। वो तो मैं ही कर लेता, पर उस जादूगरनी को कोई भी देख ही नहीं सकता, सिर्फ चिंटू के बच्चे पार्टी को छोड़कर। उन बच्चों को सम्मोहित करके मैं सब कुछ पता कर लूंगा।
मेरी सम्मोहन शक्ति से अब तक कोई नहीं बच पाया है। मैं ये जानता हूँ। देखो तुम सारा इंतजाम करो, मैं उस भूत पहाड़ी पर जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन है वो चमत्कारी अदृश्य जादूगरनी। तो ठीक है काले गेंद, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। आप बस एक बार आ जाइए और फिर दिखाता हूँ कि कांटे की टक्कर किसे कहते हैं, क्योंकि मुझे हराना नामुमकिन है। शेरू मुझे नहीं पकड़ सकता, मैं यहाँ हूँ, पकड़ तो सही। ये आओ ना, पकड़ो मुझे। ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों है? तुम लोग तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हो। क्यों, क्या हुआ? हम तो तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे हैं। मेरे घर के सामने मुझे ये शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बोल देता हूँ। हाँ। तू तो बंटी भैया से भी अच्छा बोलने लगा है अब। ये देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बंटी भैया सही वक्त पे आए हो, लुका छुपी खेलें? खेलना वेलना बाद में, अभी चलो चिंटू भैया के घर पर। चिंटू भैया के घर? क्यों बंटी भैया? चिंटू भैया ने बुलाया है। चिंटू भैया के घर पर विदेश से उसके कोई जादूगर मामा आए हैं। वो चिंटू भैया के दोस्तों से मिलना चाहते हैं, कहते हैं अद्भुत जादू दिखाएंगे। मुझसे चिंटू भैया ने बार बार कहा है कि मैं सबको लेकर उनके घर पर आऊं, वरना चिंटू भैया की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, वो भी उनके मामा के सामने। चिंटू भैया की जादूगर मामा, वो भी विदेश से? सुनने में कैसा अजीब लग रहा है बंटी भैया। मुझे भी वही लग रहा है, इसलिए मैं तुझे साथ में लेने आया हूँ। देखो भूतू, तुम्हें तो मामा देख नहीं पाएंगे, तो तुम सिर्फ मामा को देखकर बताना कि गड़बड़ आखिर है कहाँ पर। समझ गई। मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना, मैं दिन भर जादू देखता रहता हूँ, और जादू देखूंगा तो मेरा सर दुखने लगेगा। ठीक है, तो चलो बंटी भैया। शेरू तू यहीं पर रुक। चल भूतू, लगता है कि गोलू और मुन्नी भी वहाँ पहुँच ही चुके होंगे। चिंटू भैया, मुझे चाय और कुछ खाने को मिलेगा ना? मामा जी आइए आइए, मेरे मामा है ना शानदार जादूगर मामा। मामा जी ये रहे वो सब, ये है गोलू, ये है गुड्डू, और ये है मुन्नी, और वो रहा बंटी, और वहाँ है भूतू। मामा जी क्या बकवास है? कुछ नहीं मामा जी। तो तुम लोग चिंटू के दोस्त हो? बहुत अच्छे, बढ़िया है। मामा जी, ये लोग आपका जादू देखने आए हैं। जादू? अंदर मंतर छू मंतर, अंदर मंतर छू मंतर। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है कि तुम्हें ये जादू पसंद नहीं आया। चलो यहाँ आ जाओ। अरे मतलब बहुत मजा आया। ये लो, रख लो इसे, पकड़ो। शुक्रिया। अरे बाप रे! पहले फूल था, अब सांप बन गया। अच्छा, डरा रहे हो हमें? अकड़म बकड़म मकड़म। क्या बात है, सांप तो गायब हो गया। क्या? सांप तो गायब हो गया। गायब हो गया। देखा कैसे गायब कर दिया? मैंने ही तो गायब किया उसे, मैंने। बढ़िया। अरे ओ मोटू बेटा, इधर आओ, जल्दी आ जाओ। जल्दी आ जाओ। वैसे छोटे मोटे जादू तो तुमने देखे ही होंगे, है ना बच्चे लोग?
तुम्हारे गांव में सुना है कि कई लोग ऐसे जादू दिखाते हैं। वो जादू मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ भू, मेरा मतलब कि भूगोल सर भी हमें अच्छे जादू दिखाते हैं। ऐसा क्या? लेकिन अब मैं तुम सबको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों ने वैसा जादू कभी नहीं देखा होगा। जैसा मैं दिखाऊंगा वैसा किसी ने नहीं दिखाया होगा। क्या है वो जादू? वो भी सम्मोहन का। सम्मोहन मतलब मैं तुम सबको अपने वश में करूंगा। सम्मोहन, सम्मोहन। सम्मोहन का मतलब क्या होता है? बच्चे हो इसीलिए तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। मैं अब तुम्हें अपने वश में करने वाला हूँ। उसके बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, वही बोलोगे जो मैं बोलूँगा। तुम सब देख लेना। अरे बाप रे, मुझे घर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम चले जाना, पर इससे पहले मेरे अद्भुत जादू को देख कर जाओ। अंतर मंतर जंतर, अंतर मंतर जंतर। गोलू बेटा, जरा मेरी आंखों में तो देखो, मेरी आंखों में देखो। देखते रहो, देखते रहो। अकड़म बकड़म मकड़म। गोलू बेटा, अच्छे से देखो, मेरे इन आंखों में देखो, देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ, देखो। कब से देख रहा हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो, सम्मोहित हो जाओ, सम्मोहित हो जाओ, सम्मोहित हो जाओ। बोलो बेटा, तुम अब सम्मोहित हो गए हो। बताओ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बताओ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कितनी बार बताऊंगा गोलू? अरे ये क्या है? अरे ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ये नहीं हो सकता। काला गिद्ध सबसे बेहतर है। नहीं 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 नहीं। चिंटू भैया, मामा शायद गोलू को सम्मोहित ना कर पाने की वजह से गुस्से में आ गए हैं। हम चलते हैं। हाँ चिंटू भैया, तुम बिल्कुल सावधान रहना। चिंटू भैया, वो सांप वाला जादू बहुत ही बढ़िया था। टाटा। वो चाहता क्या था, तुम्हें कुछ समझ आया भूतू? उनका यहाँ आने का कोई तो मतलब है, इतना तो समझ गई हूँ मैं। ये तो बात सच है। और वो चिंटू भैया के असली मामा नहीं है, वो भी समझ गई हूँ। गलत मकसद? और वो क्या हो सकता है? वही तो सोच रही हूँ बंटी भैया। खुद पर बहुत घमंड था, कहता था कि सर्वश्रेष्ठ जादूगर है। सम्मोहन बाजीगरी दिखाने में खुश हो गया। पर उसे सम्मोहन करना अच्छे से आता है। मेरी वजह से गोलू को सम्मोहित नहीं कर सका। मुझे लगता है हमें ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। चिंटू भैया के लिए बहुत चिंता हो रही है। अब तुम सब जल्दी घर लौट जाओ, मैं भी लौटती हूँ। अरे बाप रे, चलो फिर जल्दी करो बंटी भैया। इस काले गिद्ध के साथ मजाक किया। कहाँ रहती है वो अदृश्य जादूगरनी? कहाँ रहती है वो तेरी अदृश्य दोस्त? मुझे बताओ वो किधर है? क्या वो जादूगरनी इसी गांव में है? ऐसी एक जादुई शक्ति जो मेरी शक्ति को भी टक्कर दे सकती है। कहाँ है वो? बताओ, जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे जाने दीजिए गिद्ध मामा, मैं सच कह रहा हूँ। भूतू आई थी, पर मैं क्या करूँ? वो तो आपके सामने ही खड़ी थी, पर आप ही उसे देख नहीं पाए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? समझ गया, समझ गया। वो दिखाई देगी,
तो मेरे सामने आएगी। उसे आना ही पड़ेगा। अब उसे समझ में आ जाएगा कि इस काले गिद्ध में उससे कहीं ज्यादा ताकत है। अंतर मंतर जंतर, अंतर मंतर जंतर। जाकर उन सभी दोस्तों को बुला कर ला। तेरी ये हालत देखकर तेरी वो दोस्त यहाँ पर आने को मजबूर हो जाएगी। अरे ये क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा भूतू? अरे मैं इतना छोटा कैसे हो गया? क्या कोई मुझे देख नहीं पा रहा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे! चलो, बाल बाल बच गया मैं। उफ, भूतू का घर इतना दूर है, ये मुझे पता ही नहीं था। इतने छोटे छोटे पैरों से चल रहा हूँ, रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी क्या हालत कर दी है उस बदमाश गिद्ध जादूगर ने। अरे बाप रे! बचाओ! भूतू, तुमने उस जादूगर मामा के बारे में कुछ सोचा या नहीं? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? हमारी भूतू सबसे बेहतरीन है। बचाओ! हम सभी लोग चिंटू भैया के घर चलें क्या? वो सुबह से दुकान पर चाय पीने भी नहीं आए। ऐसा क्या? अरे वो क्या था? रुको, मैं देखूं तो जरा। ये तो भारी हो गया, उठ ही नहीं रहा। लगता है बड़ी मछली है। जरा देखती हूँ। ये क्या? चिंटू भैया? ये मेरा देखो क्या हाल बना दिया उसने। चिंटू भैया तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम फिर से ततैये के जाल में फंस गए चिंटू भैया। मुझे पहले जैसा बना दो, मुझे ठीक कर दो भूतो। वो तो मैं कर ही दूंगी, पर पहले आपको मेरी बात माननी होगी, ठीक है? बोलो बोलो, कौन सी बात बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। आप ऐसा करो कि घर लौटकर इस जादूगर को मैदान में ले आओ। उसे कहना कि भूतू तुमसे मिलना चाहती है, और फिर देखो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। पर अगर मुझे फिर से कोई कौवा उठा ले गया तो? आप चिंता मत करो, गुड्डू आपको छुपाकर आपके घर तक छोड़ आएगा, ठीक है? क्यों, कर पाओगे ना गुड्डू? बिल्कुल कर सकता हूँ, गोद में उठाकर ले जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे गोद में उठाकर ले जाएंगे। तुम क्या करने वाली हो भूतू? देखते जाओ बस, तुम सब लोग पेड़ के पीछे छुप जाना। मैं यहीं पर बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं आने वाला। चलो चिंटू भैया चलते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा लड़का गोद में आ गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा लड़का गोद में आ गया। चुप हो जा मिट्टू।
जा अपनी उस दोस्त को बुला कर ला। कहाँ है तेरी वो दोस्त? उसने तो मुझसे यहीं पर रहने का वादा किया था। कहाँ गई? यहाँ हूँ मैं। तुम एक छोटी सी बच्ची हो और तुमने मेरे जादू से टक्कर ली। अब देखो। अंतर मंतर जंतर, अंतर मंतर जंतर। अरे नहीं 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 नहीं। लड़की काले गिद्ध के साथ चालाकी करेगी। कहाँ छुपेगी तू? यहीं पर हूँ मैं। अरे नहीं 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 नहीं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं चला जाऊंगा और कभी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। तो मजा आ रहा है तुम्हें दुष्ट जादूगर? अब जा यहाँ से और उस ततैये को भी बता देना, अब कभी ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो उसकी हालत भी ऐसी ही होगी। अरे बाप रे! सब बोल दूंगा। भूतू रे, तेरा कोई जवाब नहीं। मैंने कहा था ना, मेरी भूतू सबसे अच्छी है। पर मेरे बारे में तो लगता है सब भूल ही गए। बिल्कुल नहीं, अकड़म बकड़म मकड़म। लगता है जैसे जिंदगी वापस मिल गई हो। जाओ ना, और जाओ उस ततैये के पास। याद रहे हमेशा, अगर बुरे दोस्तों के साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। मुझे मेरा सबक मिल गया है। तुम भी ये याद रखो, अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो अच्छा ही होगा और गलत दोस्तों के साथ रहोगे तो गलत ही होगा। समझ गए? छुट्टी का दिन तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। छुट्टी में मुझे खेलना अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज हमारी मस्ती में एक खास चीज होगी। ढेर सारे लड्डू खाने हैं क्या? गोलू इतना खाना क्यों करता रहता है? पेट फट जाएगा, पेट फट जाएगा। क्या खास है भूतू? बोलो ना। बंटी भैया, मैं बोलूं या तुम बोलोगे? बोलता हूँ। आज हम लोग गुब्बारे में चढ़कर आसमान में उड़ते हुए पूरी फुल पहाड़ी घूमेंगे। क्या बात कर रहे हो? बंटी भैया ठीक ही बोल रहे हैं। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गुब्बारे में भला कैसे चढ़ सकते हैं? मेरे जन्मदिन पर तुम जादू से कितने सारे गुब्बारे लेकर आई थी ना? अरे बुद्धू राम, ये है गरम हवा का गुब्बारा। गरम हवा का गुब्बारा? वो क्या होता है? ठीक से पढ़ाई करोगे तभी तो ठीक से जान पाओगे। हवा गर्म होने से ऊपर उठती है और इसी तरीके को इस्तेमाल करके गुब्बारे को ऊपर उड़ा सकते हैं। और गुब्बारे के नीचे जो टोकरी होगी उसी में हम सब होंगे। उस टोकरी को गोंडोला भी कहते हैं। अरे बाप
बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। गुब्बारे में छेद होगा तो हम नीचे नहीं गिर जाएंगे। वो तो चढ़ने पे ही पता चलेगा। एकदम सही कहा। उफ, मुझसे तो और सब्र ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, चलो चलो, पहले मैदान में चलते हैं। पता है, तुमको ले जाना मुश्किल है, पर चिंता मत करो। चलो सभी। चलो भूतू, हम सब तैयार हैं। अभी मैं दिखाऊंगी मेरा खास जादू। अकड़म बकड़म मकड़म। गुब्बारे, क्या तुम हमारे पास आओगे? आ जाओ ना, मान जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर तुम रहने दो, हम सब घुमाते हैं। नहीं, मैं भी चलूंगा। चले आओ सभी। हमारा गांव कितना सुंदर लग रहा है ना? भूतू, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मुझे भी। वो देखो मुन्नी, तुम्हारा घर। बंटी भैया, वो देखो, बाबूराम का बगीचा। क्या कहा बाबूराम? वो कौन है? इस फूल पहाड़ी गांव का नंबर 1 बदमिजाज और कंजूस इंसान है। स्कूल जाने के रास्ते में जो बड़ा बगीचा आता है ना, वही तो उसका घर है। आम, जामुन, लीची, केला, कितने सारे पेड़ हैं। लेकिन वो अपने बगीचे में एक भी पंछी को बैठने नहीं देता। हम लोग आज तक उसके बगीचे में घुस नहीं सके हैं। हर तरफ उसने पहरेदार तैनात कर रखे हैं जो बगीचे के चारों तरफ घूमते हैं। मैं एक बार पत्थर लेकर गया था आम तोड़ने, पर मैं पकड़ा गया और पहरेदार ने मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल दिया। अच्छा, बहुत ही खराब इंसान है। चिंता मत करो, मुझे एक बार तुम लोग शाहरुख से मिल लेने दो, फिर मैं तुम लोगों के लिए टोकरी भर आम लेके आऊंगा शाहरुख के बगीचे से। तू तो चुप ही हो जा। बड़ा होकर जब मैं डाकू बनूंगा ना, तो सबसे पहले इसी बगीचे को लूटूंगा। क्या सच में? लेकिन उसके लिए अभी बहुत देर है। उससे पहले ही हम उस बाबूराम के बगीचे में घुस के सारे फल को खा जाएंगे, जैसे कि आम, जामुन, लीची, केला, अमरूद, जितना मन चाहे। भूतू, मैं समझ गया, तुम इस गुब्बारे को लेकर बगीचे में उतरने के बारे में सोच रही हो ना? एकदम नहीं। अगर हम इस गुब्बारे को लेकर उस बगीचे में उतरे तो हम सब पकड़े जाएंगे। हमें दूसरे तरीके से घुसना है। क्या मतलब? दूसरे किस तरीके की बात कर रही हो तुम? वो मैं अभी नहीं बोलूंगी, शाम को सब मिलके बात करेंगे। अभी सिर्फ गुब्बारे में घूमेंगे और मस्ती करेंगे। गोलू ने एक आम खाना चाहा तो उसका कान पकड़कर बाहर निकाल दिया। इतनी हिम्मत उसकी। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर क्या करोगी? हम लोग आज रात को ही बाबूराम के बगीचे में चोरी छुपे जाएंगे। तुम लोग तैयार हो? बस पकड़े न जाओ तो मैं तैयार हूँ। शाहरुख के फैंस तो हर जगह धमाल करने के लिए तैयार ही रहते हैं। मुन्नी को भी साथ में ले चलेंगे भूतू? नहीं, मुन्नी को नहीं ले जाएंगे। उसके लिए हम झोला भर के फल लेकर आएंगे। मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है भूतू। तुम लोग सावधान रहना। वो बाबूराम है ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। तुम्हारी भूतो भी कुछ कम थोड़ी है। तो फिर आज रात को ही हम लेंगे स्वादिष्ट फलों का आनंद। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा। रात को ना सोने से मेरी खूबसूरती खराब हो जाती है। बगीचे में अंदर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन पेड़ से फल तुम लोगों को ही तोड़ के खाना होगा। तो फिर उसके लिए योजना क्या होगी? सुनो तो फिर। वो देखो, 2 पहरेदार और उनके हाथ में एक बड़ा सा डंडा भी है। चुप करो गोलू।
अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे! अरे मर गया मर गया। अरे भागो रे, भागो भागो भागो। क्या बात है भूतू। अब तुम सब लोग चले आओ। पर गेट तो बंद है। गेट खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ ना, मान जाओ। अकड़म बकड़म मकड़म। गेट खुल गया। जल्दी से सब अंदर घुसो। अरे रे, बगीचा तो बहुत ही भरा पड़ा है। वही तो मैं तुम्हें बता रहा था भूतू। उफ, मुझसे तो और सब्र ही नहीं हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम पकड़े गए तो फिर थोड़ा मार खा लेना। मार खाने से डर क्यों रहे हो? भूतू रे, चलो बगीचे के उस तरफ चले। उधर आम के पेड़ हैं और वहाँ बहुत सारे पके आम भी लटक रहे हैं। ठंडी में आम? हाँ भूतू, यही तो इस बगीचे की खासियत है। पूरे साल इस बगीचे के सारे पेड़ों में सारे फल उगते हैं। अरे वाह, चलो देखते हैं। ठीक कह रहे हो बंटी भैया। अभी और बात नहीं, चलो काम शुरू करते हैं। हाँ हाँ। मैं इस तरफ जाता हूँ। मैं पहले उस पेड़ पर चलता हूँ। आम बहुत मीठे हैं भूतू। उफ, बाप रे, आम तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसा है। बंटी भैया, मुन्नी का हिस्सा याद रखना। बिल्कुल, मुझे याद है भूतू। भूतू, मुझे थोड़ा जादू करके पेड़ पर चढ़ा दो ना। मैंने कहा था ना, खुद का खाना खुद को ही मेहनत से जुगाड़ करना पड़ता है। पर मुझे तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। तो मुझे पेड़ पर चढ़ा दो, उसके बाद मैं मेहनत से फल निकाल कर खा लूँगा। ठीक है, पर पेड़ पे चढ़ना बाद में सीख लेना। अकड़म बकड़म। अरे बाप रे! ये जो गिर गया वो घर गया। भूतू, तुम नहीं खाओगी क्या? तुम लोग खा लो, मैं और मुन्नी एक साथ खाएंगे। भूतू, बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं। जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। भूतू ने पहरेदारों को भगा दिया। अभी मैं आराम से बगीचे में घुस सकता हूँ और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। अब मैं इस मुखौटे को पहन लेता हूँ ताकि उन लोगों को डराकर उनका खाना बंद करवा सकूं। देखो देखो बंटी भैया, शेरू कैसे आम खा रहा है। अरे गोलू, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे, शेरू किसको देख के ऐसा कर रहा है? बंटी भैया, नीचे उतर जाओ। भूतू, तुम उन्हें नीचे उतरने के लिए क्यों कह रही हो? अरे बाप रे! अरे ये क्या? शेर! नहीं! बचाओ! कोई तो बचाओ! मदद करो! अरे कोई है क्या? बचाओ!
मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मेरा पीछा छोड़ो, मेरी जान बख्श दो, बचाओ। छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। बचाओ, बचाओ। अरे कोई मुझे सुन रहा है या नहीं? कहाँ चला गया शेरू? उसने क्या देखा था ये तो बोलो भूतू। वो कहीं नहीं गया होगा, इस बगीचे में ही होगा। हम उसे ढूंढ लेंगे। वो देखो भूतू। शेरू, तुमने किसको देखा? किसके पीछे भाग रहे थे? चिंटू भैया, चिंटू भैया इस बगीचे में घुसे हैं। बंटी भैया चलो। बंटी भैया, शेरू का पीछा करो। मैं नहीं भाग पाऊंगा। अरे ये कहाँ से आ गया? हाँ? ये क्या? तुम लोग कौन हो? हम लोग लुटेरे हैं। उस्ताद, मार दूं क्या इसको? ये क्या? लुटेरे? बगीचे में लुटेरे मैं पहली बार देख रहा हूँ। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। अब क्या होगा? तुम इधर क्या करने आए थे? शेर, 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 शेर के डर से मैं अंदर घुस गया था। देख कालिया, ये लड़का कहता है कि इसने बाबूराम के बगीचे में शेर देखा है। मैंने बिल्कुल ठीक देखा है, बिल्कुल ठीक देखा है। सब लोग भागो, सब लोग भागो यहाँ से, वरना वो शेर यहाँ भी आ जाएगा। अरे बाप रे, भागो 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 भागो। आने दो, आने दो, आज मैं तुम्हें उसके मुंह में डाल दूंगा। नहीं नहीं गुरु, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम बच सकते हो, बच सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पर। कैसी शर्त? कल तुम हमारे साथ शहर का बैंक लूटने चलोगे। ये क्या? लेकिन मुझे बैंक लूटना नहीं आता है। इसीलिए तो हम तुमको बैंक में पहले ले जाएंगे, ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। क्या योजना बनाई है सरदार? ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं? भूतू, मुझे न जाना है। क्या मैं पुलिस को बुलाऊं भूतू? वो तो बोलना ही होगा, लेकिन पुलिस के आने तक हम लोगों को उन लोगों को रोक के रखना पड़ेगा, ठीक है? सुनो सब, मैंने अभी एक तरकीब निकाली है। क्या मुसीबत में फंस गया? चुप कर, सरदार के सामने फालतू बात मत कर। नहीं नहीं भैया, डर लगने पर मैं फालतू बात ही करता हूँ। शेरू, तुमको अंदर जाके शेर बन के सबको डराना होगा। अकड़म बकड़म बकड़म। अरे बाप रे! शेरू, अभी तुम एक शेर हो, तुम समझ गए हो ना तुम्हें क्या करना है? अरे बाप रे! ये तो वही शेर है, ये फिर से आ गया, मुझे बचा लो। खबरदार! अकड़म बकड़म बकड़म। ये क्या हो गया? बचाओ बचाओ बचाओ, सरदार अपनी अपनी जान बचाओ। सरदार
बंटी भैया, तुम पुलिस को बुलाओ। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। अब मैं क्या करूं? देखो हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। देखो हम पर रहम करो। शेर दादा, शेर दादा, शेर दादा हम पर रहम करो। शेर दादा हमसे गुस्सा मत हो। पर भूतू, हम इन लोगों को पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल ठीक कहा। अभी दिखाती हूँ इनके चेहरे। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे ये तो ततैया है।